खरीदा हुआ कुत्ता, समझा? मैं जब कहूंगी तू भौंकेगा, मैं जब कहूंगी तू काटेगा और जब कहूंगी तू झाड़ू पोछा लगाएगा। इस कंपनी की मालकिन हूं मैं, यही औकात है एम्प्लॉय की इस कंपनी के मालकिन के सामने, समझा? सड़क छाप। फॉलो कीजिए, आगे देखिए, मजा आए। बहुत बढ़िया। आज से ना मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, वरना ही तेरा फालतू कुत्ता। और आप रख लीजिए आपका एहसान, आपका दिया हुआ घर और ये नौकरी दोनों को मैं लात मारता हूँ और देखता हूँ कि मेरे बिना ये कंपनी कैसे टिकती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे को मारा? हाँ मारा। वो तो आपकी उम्र का लिहाज किया है, वरना ये हाथ हजार पर भी उठ जाता। चुप! मुझे ये सोच के भी गुस्सा आया कि मैंने तुम जैसी लड़की से कभी प्यार किया। हेलो। हाय क्रिश, मैं क्यारा बोल रही हूँ, तुम्हारी वाइफ, याद है ना? वैसे कहाँ हो तुम? अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वेल मिस्टर हस्बैंड, अगर तुम्हें याद हो तो हम पति पत्नी हैं, इसलिए उसके अकॉर्डिंग साथ रहना चाहिए। ऐसे करो, तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं आ जाती हूँ। देखो, मेरी नौकरी चली गई और मेरे पास घर भी नहीं है। अगर तुम यहाँ होगी तो मैं तुम्हें रखूंगा। शिट, एक दिन में इतना सब कुछ हो गया, इंटरेस्टिंग। बट मेरे पास आइडिया, तो मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज देती हूँ, तुम यहाँ आ जाओ, आज हम यहीं के साथ रहेंगे, ठीक है? वेट, हाँ, मैंने तुम्हें अपना एड्रेस भेज दिया है। अगर कहो तो ड्राइवर भी भेज देती हूँ। नहीं, ड्राइवर मत भेजो, मैं खुद आ जाऊंगा। ओके फाइन, ठीक है, आ जाओ, आई एम वेटिंग। किससे बात कर रहे हो तुम? हाँ, कौन है फोन पे? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। नो वे, पहली सूजन को कोई और लड़की क्यों मिल रही? एक मिनट क्रिश, तुम ऐसे अचानक अपना काम छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 30 डेज का नोटिस पीरियड सर्व किए बिना जाओगे ना तो कॉर्पोरेट रूल के खिलाफ होगा। कंपनी ना तुम पर सीधा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस ठोकेगी और तुम्हें पता है तुम कहां जाओगे? सीधा जेल में सड़ोगे तुम। सही कहा। बस एक लीगल नोटिस भेजकर ऐसा फंसाएंगे कि पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटते रह जाएगा। केस करोगे मुझ पर? कर दो। क्या तुम लोग की कंपनी के पास एक कॉर्पोरेट लॉयर की फीस देने के पैसे भी हैं? हम छोड़ के कहां जा रहे हैं? अपनी बीवी के पास। क्या? अपनी बीवी के पास? लगता है शौक में पूरी तरह से पागल हो गए। न नौकरी रही और न ही घर रहा। इस नल्ले भिखारी से कौन करेगी शादी? हैं? मेरी चिंता छोड़ो और अपनी इस डूबती हुई कंपनी पर ध्यान दो। बेहतर होगा तुम लोगों के लिए। आपने उस औरत को जाने कैसे दिया? ने पूरे ऑफिस के सामने मुझ पर हाथ उठाया। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। ये 2 टके के नौकर की इतनी हिम्मत जो मेरी कंपनी को डूबती हुई कंपनी कह गया। रिलैक्स पापा तन्ने, रिलैक्स। जाने दो इस फालतू कुत्ते को। कहाँ जाएगा ये सड़क छाप अनाथ? ना तो इसके पास पैसा है और ना ही घर है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एम्प्लॉय की इज्जत ना कुत्ते की जैसे होती है और ये मेरा सड़क छाप कुत्ता है और हमेशा रहेगा। देखना पापा, जब सड़क में इसको भूखा सोना पड़ेगा ना तो ऐसे कुत्ते की तरह दुम हिलाता वो मेरे पास आएगा, मेरे पाँव में माफी मांगेगा, मेरे तलवे चाटेगा और फिर मेरे आगे रोएगा, मुझे माफ कर दो सड़क छाप कुत्ता। मैंने बहुत पापा। How's the ambience? Huh? You like it? Baby? तुमको पता जब भी मैं तुमको देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फेरी की प्रिंसेस को देख रहा हूँ। I mean, look at you. Wow, class. पता मुझे नहीं समझ में नहीं आती। तुमने उसको टीचर में देखा क्या? I mean, you're like class, and he's like low class. Don't you think so? फिर शादी क्यों प्लान की? पालतू कुत्ता कहाँ हमारा? हमारी बड़ी सी कंपनी में एक छोटा सा एम्प्लॉय। अरे मैं तो उससे शादी का नाटक करके मजे लेती थी। अब तुम ही बताओ, पाँव की जूती को कोई सर पे चढ़ाता है? अमन, वो देखो, जूते का नाम ले रहे थे और जूता हाजिर हो गया। लगता है यहाँ भी मेरे पीछे दूध लाता हुआ आ गया है, मुझसे माफी मांग रहे हैं। सड़क छाप। हेलो, क्रिश, मुझे स्टॉक करते करते तुम यहाँ तक भी आ गए।
पता है ये क्लब ना सड़क छाप लोगों के लिए नहीं है। बाउंसर को बुला के धक्के मार के निकलवाओ क्या तुम? क्या हुआ? एड्रेस भूल गया क्या? हैं? क्लब ऐसा है? क्या कह रहे हैं? देखो, ना तो यहाँ कोई झाड़ू पोछे की नौकरी मिल रही है, ना ही कोई मिलने मिल रहा है, तो फिर क्या कर रहे हैं? चलो जाओ वापस जाओ। लगता है तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मुझसे कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है। तुम लोगों को कैसे लगा कि मैं तुमसे मिलने आया? तो किससे मिलने आया सर में? हाँ? एक मिनट, अभी समझ में आया। भाई साहब यहाँ पे पार्ट टाइम नौकरी ढूंढने आए हैं, है ना? बेटे क्या हुआ? पुरानी जगह पर जहाँ तू काम करता था झाड़ू पोछे वो छूट गया। अमन तुम भी ना, इस नन्हे को यहाँ वेटर की भी नौकरी नहीं मिलेगी। इसकी अकल और शक्ल दोनों कच्चे जैसी है। ये मिल गया तुझे तेरा फ्री ड्रिंक? गया यहाँ से। चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना तुम दोनों को निकालने के लिए मुझे बाउंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे धमकी देगा? बोलना, बोलना। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर मेरे रास्ते में आए ना तो बर्बाद कर दूंगा। You bloody! यश, अरे बैठ, ठीक है ना तुम? अरे मैंने सुना है कि तूने कंपनी में लफड़े की और तुझे कंपनी से भी फायर कर दिया। लफड़ा नहीं, इज्जत का हिसाब करके आया। साले कॉर्पोरेट वाले हमको बंधुआ मजदूर समझते हैं। उनके मन में जो आता है वो बोलते जाते। ऐसा थोड़ी ना होता है। छोड़ यार ये सब। अच्छा, वो घर के बारे में मैंने बात की, कुछ मिला क्या? रेंटेड घर अपने बजट में होना चाहिए। सुन मेरी बात, तो टेंशन मत ले, ठीक है? मैं कुछ ना कुछ बात कर लूंगा। सुन, हमारे कॉलेज की रियूनियन है कल और उसमें तुझे आना ही पड़ेगा। देख बहुत मुश्किल से हमने लोगों को इकट्ठा किया है, कोई बहाना नहीं चलेगा तेरा। यार सच बताओ ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। भाई वहां देख, यार लड़की है यार, पूरा क्लब शूटिंग है। भाई प्लीज अपना मोबाइल कर ले। मेरी बीवी है क्या? तेरी बीवी? भाई हम मिडिल क्लास लोगों की इतनी सुंदर बीवी कब में लगी हैं? और भाई ने बताया नहीं, कब कहाँ शादी कर ली तूने? यस रिलैक्स, बहुत लंबी कहानी। एड्रेस ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने सोचा मैं ही तो लेने आ जाऊं। चलो वैसे ही ना मैंने हमारी फार्म हाउस रेडी करवा लिया। भाई यार तू तो कह रहा था कि तेरे पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। अबे फार्म हाउस क्या सुन रहा हूं? वो एक्चुअली वाह क्रिश, तुम्हें तो नई नौकरी ढूंढनी चाहिए थी ना, लेकिन तुमने रजिस्टर की ढूंढ ली। लगता है इसके टुकड़ों पे पलने का इरादा है तुम्हारा, वो भी कुत्तों की तरह। हे यू, तुम होती कौन हम दोनों के बीच में बोलने वाली? हां मैं तल्लू बजाज हूं और ये मेरा एक्स है। ओह अच्छा, तो तुम ही वो लड़की जिसने इसको शादी वाले दिन रिच किया, राइट? वेल फॉर योर इन्फॉर्मेशन इज माय हस्बैंड। हमने कल ही शादी की है। क्या? शादी? यस डार्लिंग, शादी। तो अगर मेरे हस्बैंड की इंसल्ट दोबारा मेरे सामने की ना तो अच्छे से बता दूंगी कि एक्चुअली इंसल्ट कहते किसे। क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था वहां पे? क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमन तुम इस बदतमीज औरत को जानते हो? थोड़ा आराम से बात करो। एक मिनट, तू जानती है कौन है? कपूर इंडस्ट्रीज की सीईओ की लड़की बेटी है। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 2000 करोड़ की है। इनफैक्ट जिस गाड़ी से तुम आई हो ना, कोई भी कंपनी ने मैन्युफैक्चर की, पूरे देश में कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं लोगों की। उससे बड़ी शादी होने वाली। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ तुम मुझसे शादी करने वाले थे ना? अरे यार, मैं कहाँ से आ गई? बिल्कुल रिलैक्स फॉर अ सेकंड प्लीज। तो तुम क्या पागल हो गई? हाँ मुझे छोड़ के इस लोग के भाई की शादी कर रही हो? यू व्हाट मैन व्हाट? हाँ तुम्हें पता है ना मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 1500 करोड़ से ज्यादा है। स्टॉप इट अमन, ये ना शादी कोई बिजनेस डील नहीं है जो मेरे डैड लाके मैं दे देंगे, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चूज किया है। लुक एट हिम, ही इज सो चार्मिंग। बेबी घर चले, क्या है ना इन फेक कैरेक्टरलेस लोगों के बीच में ना जो वॉमिटिंग करने का दिल कर रहा है। हम लोग ने आज ये शिकार है कोई है? ये तो मेरा फार्म हाउस है, मेरा घर असली घर इससे 10 गुना बड़ा है और सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई सस्ता एक्स नहीं आ सकता। मैंने आके इस क्वीन से शादी कर ली है। ये इतनी अमीर है और फिर भी मुझे इतना भाव दे रही। मैं सपना तो नहीं देख रहा। अच्छा सुनो, मैं हॉट शॉट नहीं चाहती।
हाँ क्या क्या हुआ? बेड पर मेरा नाइट गाउन लाकर देना, मैं अंदर डालूंगी। ठीक है। यार ये लो तुम्हारे कपड़े। लो ना, लो ना। कहाँ है? क्या बात है? बढ़िया के पार्ट देख रहे हो? मैं आप पार्ट देख रहा हूँ। तो मैं तो बाथरूम का दरवाजा देख रहा हूँ। कितना अच्छा है ना? अच्छा, अगर देख लिया तो कोई टेक्स्ट थोड़ी ना चाहिए। बीवी हो तुम्हारी, पता लगा ना। अच्छा वैसे खाना खत्म हो गया तो हम ड्रेसिंग टेबल पे हेयर ड्रायर है, ये बाल सुखाते रहे। वो क्या मेरा हाथ बहुत बुरा है। ठीक। मुझे ठंड लगी है, मेरे बाल सुखा दे। आपने उस हाफ मिनट के बारे में पता करने के लिए कहा था ना, मैंने इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म किया है ये 100% ओवरऑल खतरनाक पेमेंट। और अगर हमें कृष्ण की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है तो किसी तरह से डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। कृष्ण का कोई डीएनए सैंपल चाहिए होगा। कुछ है ना? ठीक है, मैं सैंपल का इंतजाम करती हूँ। डीएनए टेस्ट, इसका मतलब मुझे इसके बालों से सैंपल चाहिए। क्या कर रही हो? बाल क्यों नोच रही हो? ये बोलो, अरे बाल नोच नहीं, तुम्हारे में सफेद बाल था और मैं नहीं चाहती कि यहाँ हस्बैंड सब तुम्हें बुरा समझे। अजीब पागल लड़की है। एक पल में रोमांस तो दूसरे पल में सर नोच लेती है। इससे दूर रहना पड़ेगा वरना अंजाला कर देगी मुझे। अरे ये सिर्फ बाल नहीं कृष्ण, तुम्हारी सुनहरी किस्मत की चाबी। अब मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी और पूरी दुनिया को बताऊंगी तुम्हारी असली पहचान। अच्छा ये बताओ तुम्हारी नींद अच्छे से हुई? हाँ नींद तो बहुत अच्छे से हुई। इतना बड़ा बैठ गया पता है सपने में 2 बार तो रास्ते में गया। वेल अच्छा क्या प्लान है मेरे हस्बैंड का? एक्चुअली मेरे स्कूल का लीव है पर पता नहीं समझ में आ रहा जाओगे ना वो अमन और तनु मेरे साथ स्कूल में पढ़े थे। अगर वो वहाँ पे आएंगे तो मेरी गलती का मजाक उड़ाएंगे। तो क्या उनके डर से तुम अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दोगे? तुम्हें जरूर जाना चाहिए। और वैसे भी अपना अकेले थोड़ी और जा रहे हो तो मेरी कार से जाओ। वहाँ ड्रॉर में 25 कीज रखी है, तुम्हें जो भी पसंद हो वो गाड़ी लेके जाओ। ठीक है, जाओ, लेट नहीं हो रहा। ऑल द बेस्ट। हाँ ये लेके जाता हूँ। ड्रॉर में इतनी महंगी गाड़ी की चाबी रखी थी, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, फेरारी, लेकिन इसमें सिर्फ मारुति थी। इतना सिंपल है, हमारा कोई भी कारण नहीं कृष्ण, यू आर द बेस्ट। यार अमन मानना पड़ेगा क्या से क्या बन गया है तू। डैड ऑलरेडी अमीर लेकिन जब से तूने स्टेप किया है ना प्रॉफिट 10 गुना बढ़ गया। और तनु तूने ना बेस्ट डिसीजन लिया है कि उस गरीब और लूजर कृष्ण छोड़कर ना अमन का साथ मिलेगा।
क्रिश गाइस देखो कौन है, लगता है इसे पता चल गया कि आज यहाँ फिल्म का खाना मिलने वाला है। वेलकम ब्रो, वेलकम वेलकम। कीटू बड़ा टाइम आ गया है ना, मिस किया मैंने तुझको यार बहुत है। वाह, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी गाइस, हम सभी लोग एक ही स्कूल से पास आउट हुए हैं, पर कोई राजा बन गया मेरी तरह और कोई भिखारी बन गया तेरी तरह, है ना? क्रिश तू इनकी बातों पे ध्यान मत दे, चल हम लोग अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, चल। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? एंट्री फीस तो करो। ओह वेट, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं होंगे। ये ले, मेरी तरफ से तेरी एंट्री फीस। इससे ना तू अपनी थोड़ी शर्म और क्लास खरीद लेना। तनु तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू क्यों इसके पीछे भागी पड़ी है? ओए तू ना चुप कर, समझा? बड़ा प्यारा है तुझे अपने नन्हे फ्रेंड पे, हाँ? क्या चाहता है तू? तेरी मैं ऐसी इज्जत करूं? बड़ा आया। ओह, मेरे टेली जूस खराब हो गया यार। अबे यार, चल एक काम कर, वहाँ कोने में टिश्यू पड़े हैं, उसको खा ले और जूता साफ कर, चल। अबे मुंह मांगी कीमत दूंगा, चल साफ कर। क्या देख रहा है? साफ कर! तेरे को बोला ना मैंने साफ कर, चल साफ कर। ये क्या बदतमीजी है? तनु सिर्फ पैसा हाथ में आ जाने से तमीज नहीं आ जाती। अपने पुराने क्लासमेट से इस तरह की हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? क्रिश, तुम सच मुझसे जरूरी बात करनी है। जी सर। जी सर। ये कब तक आम आदमी बनना करते रहोगे? तुम साइबर किंग हो, बड़े-बड़े टेक जायंट्स के होश उड़ जाते हैं साइबर किंग का नाम सुनते ही। तुम इस सदी के सबसे बड़े मास्टर एआई डेवलपर हो। ये नौकर मैंने नाटक तक सर, एक्चुअली मैंने ये लाइफ इसलिए चुनी है क्योंकि मैं एक सिंपलिसिटी लाइफ चाहता हूँ। ये कैमरा, फेम, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्रिश, अब लाइफ सिंपल कहानी है। अगले हफ्ते शहर में वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। विश्व के बड़े-बड़े टेक जायंट्स और इन्वेस्टर आने वाले हैं, सिर्फ साइबर किंग की एक झलक देखने के लिए। तो इनविटेशन मिल गया होगा। हाँ सर, पर कुछ दिनों से मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बस इसी वजह से मैं परेशान था। अब परेशान होने का वक्त नहीं है, पलट कर जवाब देने का समय। तुम्हें इस कॉन्फ्रेंस जाना ही पड़ेगा। वो ऐसे आना कि शायद क्या इन बेवकूफों के मुंह पे बड़ा सा ताला लग जाए। ठीक है सर, लगता है अब साइबर किंग के वापस आने का वक्त आ गया है। लगता है अब साइबर किंग के वापस आने का वक्त आ गया है। बिल्कुल सही कहा तुमने। कॉन्फ्रेंस में तुम्हारा इंतजार रहेगा। जी सर। ऑल द बेस्ट। ये मैं सर डिक्शनरी कर रहा है, क्या बोल बता दे। मेहनत करो, मजदूरी करो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, चपरासी बन जाओगे, हैं? ये बोल रहा था ना? अरे अमन, जाने दो। तुम्हें तो पता है इस भीख मंगी को आधा भीख मांगने की। मुझे तो लगता है उनसे ना 100-150 रुपया मांग रहा होगा ये। मैंने दे दिया। मेरे पैसे तेरे पास है, चोरी किया ना? ओह, तू कल क्लब में था, है ना? मेरी मंगी साइड में खड़ी थी, तब चुराया था तुमने। बोल, चोरी किया ना तुमने? ज़बान संभाल के बात कर अमन। ये ब्रेसलेट मुझे मेरी वाइफ ने दिया है, एज अ गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट है मेरी। वाह, वाह ने दिया है। मेरी वाइफ ने मुझे तुम्हारी साइड दी थी, फेक वाली, है ना? वाह कृष, पहले भिखारी बने, फिर लड़कियों की नौकर बने और अब सीधा चोर बन गए। हाँ, एक ऐसी लड़की तुम जैसे झाड़ू मारने वाले को ये गोल्ड का ब्रेसलेट देंगे विद इतना एक्सपेंसिव। हम तुझे क्या दिखते हैं? हाँ, बहुत समझ के रखा है हमें समझ में नहीं आया। ये मेरी वाइफ का ब्रेसलेट है, अब मैं इसे चोरी करूँ या वो मुझे गिफ्ट करे? तुम लोग होते कौन हो मुझे पता नहीं। तुम लोगों से बात करना मतलब वक्त बर्बाद करना है। तू कोई नहीं जाएगा। सरे चोर, तेरे हिसाब किताब आज मैं नहीं रखूंगा। मैम, ये टेस्ट रिपोर्ट आ गई। 99.99% left. It's bad, sir. It's bad. मैम आप बिल्कुल सच कह रही हैं। क्रिस सर ये मिस्टर मिसेस ओबरॉय के असली बेटे हैं।
मिस कपूर आपने इतना जल्दी हमें क्यों बताया? और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने अपने बॉडीगार्ड को हमारे घर पे भेजा। हमारा डीएनए टेस्ट हुआ है। I mean, आगे चल क्या है यहाँ पर? क्योंकि मैं इस लॉकेट का आधा सर बोलूँ। Yes, ma'am. वो एकदम से इस 2 दिन पहले हमारी शादी हुई है। वो ग्रैंड बॉल होटल है, वहाँ का यूनियन चल रहा है। ग्रैंड बॉल होटल? जी, हमारा बेटा अभी तो वही है ना? एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी। कुत्ते का हुआ है। कोई पानी दो, मुझे क्यों ले रहे मेरी आप? नॉटी, देखते जाओ अब मैं क्या करती हूँ। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आगे अपनी औकात पे क्या कर रहा है तुझे? क्या कहा था तू? तुम्हारा पालतू कुत्ता है। अब भाग के निकल सबके सामने। Oh my God, look at him, बिल्कुल कुत्ता लग रहा है। Best reunion ever. क्या हो रहा है? सब धुंधला दिखाई दे रहा है। तो जैसे चोर के साथ यही होना चाहिए। भिखारी को अंधा हो गया है, इसके हाथ में कोई गड्ढा दो। ये आदमी चोर है। इसने यहाँ के सभी गेस्ट को परेशान करके रखा हुआ है। इसको इतना मारो, इसकी हड्डी बस्ती तोड़ो कि आज के बाद ये खड़ा होने लायक ना रहे। बस। इस फालतू कुत्ते को भूख लगी होगी ना, है ना? तो सबको ना इसको खाना देना चाहिए। जाके और ये है मेरी तरफ से। मजा आ गया। देखो इस कुत्ते को। अरे यहीं पे बैठ गया, जब तक झूठा ना आए। चल, मैं तुझे हड्डियां देता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? औकात दिखाने की ना मुझे। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत पे हाथ उठा दिया? मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता, पर हैवानों पर सर उठाता हूँ। तो आज इस भिखारी का असली रूप देखोगे। तू आज या तो जिंदा नहीं जाएगा कुत्ते। रुक जाओ। अगर मेरे पति को उंगली नहीं लगाई ना, तो तुम्हारा हाथ तोड़ के गले में डालूंगी, समझे? आप तो यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप इस चोर को अपना बेटा क्यों बोल रहे हैं? अरे ये मुंडा चोर है, इसकी की सजा देने वाला आदमी है, उसको क्या चाहिए था? तेरे कैसे मेरे बेटे को मारेंगे? What the hell, Dad? आप क्यों इसको अपना बेटा बोल रहे हैं? आप तुमको पिटा रहे हो? सर अमन और तनु ने इसको कुत्ता बना के पिटा है। जबरदस्ती इसकी आंखों में प्यार डाल दिए। इन लोगों ने इंसानियत की सारी पार कर दी है। मौत एक शब्द और नहीं। हमने तुझे एक अनाथ को इतने सालों अपना बेटा समझ के पाला, तुझे अपना नाम दिया, हमारे खून को
इसलिए पहले भी मनीत अच्छी हुई मेरे मोहब्बत और मैं अपना जीना चाहता हूँ वो पहले नो बच्चों बोलो ना तुझे, अगर मेरे पति के आसपास में भटका ना तो मिट्टी में मिला दूंगी तुझे। कृष, कृष तुम ठीक हो ना? कृष क्या क्या तुम कब गए? हाँ और ये लोग कौन है जो कसम से बेटा 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 बुला है? मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा देने आई थी आज, लेकिन उससे पहले हमें ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगा, है ना? तो तुम चलो मेरे साथ, ठीक है? चलो, इन गंदे लोगों को मैं बाद में देख लूंगी। चलो चलो खड़े। ये सब क्या ड्रामा? हाँ वो है हाँ जो कृष अपनी बीवी बता रहा है तो तुम बार-बार उसे अपनी मंगनी का क्यों बोल रहे हो? तो ये समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे माँ बाप उसे अपना बेटा क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारी छोटी सी बुद्धि में इतनी सी बातें घुस नहीं रही है कि क्या चल रहा है? वो जो मेहमान की मटाते हुए ना क्या बोल रहे हो? संजय कपूर की बेटी संजय कपूर अगर मेरी इस लड़की से शादी हो जाती ना आज मैं मिलेंगे होगा द मोस्ट पावरफुल गाय इन द वर्ल्ड। कृष की शादी यस वो सबसे बड़ी बात, अरे मैं अपनी मॉम डैड का असली बेटा हूं ही नहीं, ये मुझे खुद आज पता चल रहा है। मैं अडॉप्टेड सन हूं, उनका पाला हुआ स्टेप सन। अरे मुझे नहीं पता लगा आज तक। इतना भी पैसा है ना, सब उस कृष के नाम हो जाएगा। जितनी प्रॉपर्टी है ना कृष के नाम हो जाएगी। और जब मैं बोलता हूं तो यार ये कर कुत्ता बनाया तुमने, मैं कुत्ता बन के रहूंगा इसके बाद। अभी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ऐसा नहीं बताऊंगा। अब मैं तुझे असली सबक सिखाऊंगा कृष। क्या? तुम दोनों के साथ भाई। कृष तुम ठीक हो? अगर तुम कल मेरी जान नहीं बचाती तो शायद आज मैं ऐसी जान बैठा। हाँ ये सब बातों का टाइम नहीं है कृष, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी फैमिली। फैमिली? यार तुम चाहती हो मैं अनाथ? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। जब ये समझ नहीं आता कि जब मुझे पालना ही था तो मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा क्यों किया? नहीं कृष, एक सेकंड कृष, तुम अनाथ नहीं हो कृष, तुम कृष ओबरॉय हो, मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय के वो खोए हुए बेटे जिन्हें 20 साल से ढूंढ रहे हैं। देखो क्या मजाक है यार? ये मजाक नहीं है बेटा, तू ही हमारा खोया हुआ बेटा अरमान ओबरॉय है। पिछले 20 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं है जब हमने तुम्हें याद नहीं किया। क्या ये डीएनए टेस्ट नहीं करवाया होगा तो आज भी हम तुझे ढूंढते हुए भटकते रहते। हाँ याद है उस दिन वो सफेद बाल पूछा था, वो सफेद बाल नहीं था, वो डीएनए के लिए सैंपल था और डीएनए मैच हो गया, तुम ही इनका खून। स्ट्रॉन्ग अब हम आगे ना प्लीज जिंदगी की जिंदगी जीने चलते हैं हम। यहाँ भी खड़े हो? ओहो, चलो कोई बात नहीं। चलो चाचू अपने शेर को लेके आ रहे हैं। चॉकलेट, खाओगे? गुड बॉय। मस्त है ना? और खाओ। मुझे अब थोड़ा बचपन की यादें वापस आ गई। मैं जब 5 साल का था तब कोई आदमी मुझे चॉकलेट लाने के बाद ले गया, पर जैसे मैंने चॉकलेट खाई उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। वो इंसान कौन था मैंने कहा था मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ बेटा, तुझे किडनैप किया गया था, दिन रात देखता थी, पूरी दुनिया इधर तुझे ढूंढे, अगर आज नहीं होगा तो आज ऐसे तुझे ढूंढते रहते। जब मेरी आँख खुली ना तब मैं शहर से दूर किसी गाँव में था। वहाँ मेरे बुजुर्ग औरत ने मेरा ख्याल रखा। मैंने उन्हें दादी कहकर बुलाया और उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, बढ़ाया। जब वो चले गए ना मैं बहुत अकेला हो गया था। रोते नहीं है, तुमने मुझे 2 बार जिंदगी दी है और आज तुमने
मेरे माँ बाप से मिलवा एक नई जिंदगी दी वास्तव में। मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान जो मुझे तुम जैसी पत्नी है। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे साथ। अब तुम्हें खामोश रहने दो। आज अभी से तुम अपने असली घर ओबराय में आओ। वहां पर तुम्हारा हक, तुम्हारी पहचान, पूरा ओबराय खानदान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और बहू तुमने हमारे परिवार को मुकम्मल किया तो तुम भी हमारे साथ चलो। तुम ओबराय खानदान की मालकिन हो। तो ये है तुम्हारा अपना घर, और ये तुम्हारा अपना परिवार। वो है तुम्हारे दादाजी, चाचा सूरज जी, और ये है तुम्हारा छोटा भाई अमन। ये अमन यहाँ क्या कर रहा है? पापा पे छोड़ बेटे के लिए। अरे शांत हो भाई, शांत हो जाओ। वो बेटा जब तुम खो गए थे तो मैं तेरी माँ बहुत परेशान थे। हम लोग बिल्कुल टूट गए थे। तब तुम्हारे सूरज चाचा एक अनाथ आश्रम से अमन को लेकर आए। हमने से अपने बेटे की तरफ पाल उसे बढ़ा दिया। हाँ बेटा, पिछले 20 साल से अमन ही हमारा बेटा बनकर रहा है, लेकिन अब तुम आ गए हो तो तुम दोनों भाई मिलकर हमारा खानदान और हमारा बिजनेस दोनों को आगे बढ़ाओगे। अरे मैं नहीं मानता इसके खाली को बड़ा भाई। अमन, जबान संभाल के बात करो। कृष तुम्हारा बड़ा भाई है। अरे बड़ा भाई का फुट। वो जानते हैं कि नंबर का फ्रॉड आदमी है। छूटे साले। इसका काम ही है बड़ी बड़ी फैमिली देखना, उनको हंट करना, उनके पैसे पे कब्जा करना। पता नहीं कौन सा गद्दा तूने। वो मुझे लगता है कि ये डीएनए रिपोर्ट भी ना फेक बनवाई ताकि हमारी फैमिली में बोल हो सके, हमारी जायदाद पर कब्जा कर सके। अमन भैया, बिजनेस जज्बातों से नहीं दिमाग से चलता है, और इसकी गंदी परवरिश इसे कभी कॉर्पोरेट डील करना नहीं सिखा सकती। इसे बिजनेस सौंपने का मतलब है अपने ही हाथों अपने कारोबार को आग लगाना। आप सही कह रहे हैं चाचा जी। मानता हूं मैं बस ऑफिस बॉय था, पर तन्नू की पापा की कंपनी यानी कि बजाज एंटरप्राइज को प्रॉफिट में लाने के पीछे मेरा ही हाथ है। अगर उस कंपनी में थोड़ा भी अगर मुनाफा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। भाई ये झूठ बात है। मेरी कोई बात बता। चाचा जी आप ही बताओ। एक फीवर जादू मोचा बनाने वाला एक कंपनी की मुनाफे ऐसे ले जा सकेगा? चाय वाले और स्टॉक मार्केट के ग्राफ को ऊपर ले जाने में जमीन आसमान का फर्क होता है बच्चे। अरे कम से कम एक मौका देकर देखिए। ठीक है, अगर तुम्हारे बेटे में इतना ही दिमाग है तो उसे ये साबित करना पड़ेगा। अगले हफ्ते मुंबई में दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वहाँ दुनिया भर से बड़े-बड़े टेक जायंट्स आने वाले हैं। और मैंने तो ये सुना है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह साइबर किंग भी आने वाला है। चाचू आपको पता है उसके अपॉइंटमेंट के लिए ना मिलेनियर कंपनी को भी महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है अमन, हम खुद भी कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक बहुत बड़ी डील बाकी है साइबर किंग के अप्रूवल के लिए। अगले कुछ कॉन्फ्रेंस में कृष ने साइबर किंग से डील करवा दी, तो इसे हम ये बिजनेस संभालने का मौका देंगे और साथ ही बिजनेस में एक छोटा सा हिस्सा भी उसके नाम कर देंगे। कौन बताया इन बेवकूफों कि जिस साइबर किंग के ये लोग माना जा रहे हैं वो उन्हीं के सामने उनके घर का बेटा बन के खड़ा है। कोई बात नहीं, असली वक्त आने पर सबकी आंखों से पर्दा हट जाएगा। और अगर तुम फेल हो गए कृष तो याद रखना, ना तुम्हें इस बिजनेस में कोई हिस्सा मिलेगा और ना ही तुम्हें इस घर में रहने का मौका मिलेगा, और तुम्हें ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? चैलेंज एक्सेप्टेड दादाजी। ओके चैलेंज एक्सेप्टेड। तुम्हारा से कुत्ता बन के घूमना, दर दर की ठोकरें खाएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। और जब तुम साइबर किंग से लात आकर मुंह के बल गिरोगे ना तो भीख मांगते हुए घर में वापस मत आना। कौन किसे भीख मांगेगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट वीक कॉन्फ्रेंस में मैं ऐसा धमाका करूंगा कि तुम सब देखते रह जाओगे। क्रिश, तुम्हें डर नहीं लगा? आई मीन नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब कि दादाजी ने तुम्हें इतना बड़ा चैलेंज दे दिया है। जब दुनिया की सबसे स्मार्ट और ब्यूटीफुल बिजनेस वुमन मेरी पत्नी है तो मुझे डर किस बात का? पता है मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, और उतनी ज्यादा नर्वस भी। पता नहीं वो साइबर किंग से मिलने का, उन्हें मीटिंग करने का, उन्हें इम्प्रेस करने का मौका मिलेगा कि नहीं। ये साइबर किंग इतना बड़ा आदमी है क्या जो मेरी कियारा को नर्वस कर रहा है? ही इज अ जीनियस, आई मीन जीनियस। ओह गॉड, लोग पागल हैं उसके पीछे। तुम्हें पता है उनसे 2 साल से मीटिंग फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, उनसे मीटिंग फिक्स करना है। क्या होता है कैसे भी करके एक बार उन्हें इम्प्रेस करूंगा, तो मुझे बता देना तुम्हारा ये का बिजनेस देखिए आ जाएगी नजर लीजिए, देखिए और फॉलो कीजिए। और ऐसे वही वीडियो क्या देखने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा और हौसला वो बढ़ाने साइबर की किंग बात करें। आई एम श्योर साइबर किंग तुमसे इम्प्रेस होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी इम्प्रेस हो तुमसे। So, Mrs. Oberoi? मिस्टर ऑर्डर। You're so beautiful. I'm very lucky.
क्या जल्दी कर, लेट हो रहा है। माँ का फोन? हाँ बेटा कहाँ रहे हैं तुम दोनों? मैं और तुम्हारे पापा कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंच चुके हैं। बेटा यहाँ बहुत भीड़ है, मीडिया भी आई हुई है। हाँ हम बस निकल गए माँ, बस थोड़ी देर में पहुंच जाए। क्या कितना लेट करोगी? मुंह बंद कर लो इसका हस्बैंड। आई नो मुझे ज़्यादा ही लगी वहाँ, लेकिन इसके चक्कर में लेट ना हो जाए। इस साइबर की वहाँ से ना निकल। ये विषय बाहर रखते हैं, वहाँ पे शुरू आते हो। इंतजार छोड़िए भैया, मुझे लग रहा है कि आपका नया बेटा और उसकी बिलियनर बीवी अब नहीं आएगी। अमन, ये लोग यहाँ बच कैसे आ गए? मैं कहने तो उनकी पूरी ब्रेक निकाल दी थी। पता नहीं चला, मुझे तो लग रहा था कि कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हो गया। वाह फिश, मैंने सुना कि तुम्हें नया परिवार में पहचान मिली है। पर पुरानी आदत ना तुम्हारी देखो अभी तक नहीं गई। और तुम यहाँ कॉर्पोरेट में भी ये भिखारी बन के आ गए। हाँ ओह माय गॉड। और तुम क्या ये जो तुम्हारा फटा पुराना एकदम चीप फैशन है ना, इसमें तुम पता क्या आ रही हो? एक नंबर की सड़क छाप। Just shut up। हमारे तो सिर्फ कपड़े गंदे हैं, पर तुम्हारा तो पूरा कैरेक्टर गंदा है। काइंड इन्फॉर्मेशन जितना इस इवेंट का कॉस्ट है ना, उससे ज्यादा तो मैं हर साल चैरिटी में डोनेट कर दूँ। तू ना नहीं सस्ता सा एटीट्यूड अपने चालबाज बॉयफ्रेंड के लिए बचा के रख। गॉट इट? क्या गलत इंसान का तमाशा लगा रहा था? रोहित, तुम किस हद में आ गए? तुम्हें पता है कि यहाँ पर यस ऑनर साइबर किंग आने वाले हैं, और अगर उन्होंने यहाँ पर तुम्हारे जैसे भिखारी फटे हाथ को देख लिया कि तुम ओबराय खानदान का हिस्सा हो, तो Ladies and gentlemen, आप सबके लंबे इंतजार की घड़ी अब खत्म होती है, क्योंकि वो आ गए हैं जिनका आप सबको कई महीने से बेसब्री से इंतजार था। Please welcome the mastermind, the genius, और आज की शान, the Cyber King। लोग कहते हैं कि साइबर किंग का कोई चेहरा नहीं, वो सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर दुनिया बदलता है। पर आज मैं ये नकाब इसलिए पहनकर आया हूँ ताकि यहाँ बैठे कुछ लोगों को मैं बेनकाब कर सकूं। मेरा नाम सुन मेरा है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन सर। हमारी ओबेरा इंडस्ट्रीज को आपके बैकएंड सपोर्ट की बहुत जरूरत है सर। एक बार आप हमसे बिजनेस डील कर लीजिए सर। एक मिनट सर, हम आपसे जुड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप जो भी बोलोगे, जो भी शर्त रखोगे, वो सब मुझे मंजूर सर। हमें अपने साथ मिला दीजिए सर। सर आपके टेक्निक तो पूरी दुनिया ही बदल गई है। आप जब अपने ब्रांड का एम्बेसडर बना देंगे ना, तो फिर ये और भी खूबसूरत हो सकती है। हम साथ में मिलकर ये टेक इंडस्ट्री को हिला सकते हैं। क्रिश, ये देखो, ये है साइबर किंग। क्रिश कहाँ चला गया? साइबर किंग कौन है? साइबर किंग जिसके सामने मेरी पूरी फैमिली झुक रही है। नहीं, और इतने सस्ते में नहीं बिका। हमें कैसे पता चलेगा कि ये साइबर किंग है? यहाँ अंदर आना बहुत आसान बात है, कोई भी आ सकता है। हमें कैसे पता कि इस मास्क के पीछे जो चेहरा छुपा है वो असली साइबर किंग का है? ये कोई फ्रॉड भी हो सकता है। अगर तू ही असली साइबर किंग है तो अपना मास्क उतार और हमें अपना असली चेहरा तो दिखा, तब पता चलेगा ना। मास्क उतारने की बात कर रहा है अमन? अगर मैंने मास्क उतार दिया ना, तो तुम सबकी पैंट उतर जाएगी। क्या आवाज तो? बहुत जाने को चांस मिलते हैं। ये दुनिया देखना चाहती है कि असली साइबर किंग का चेहरा कैसा दिखता है। तो ठीक है, आज मैं पूरी दुनिया के सामने साइबर किंग का असली चेहरा दिखाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ही हूं असली साइबर किंग, क्रिश उर्फ अरमान ओबरॉय। क्रिश, ये क्या गंदी लगा रखी है? एक झाड़ू पोछा मारने के बाद ये साइबर किंग कैसे हो सकता है? अब चुप बेवकूफ, तुम जैसे भिखारी को तो साइबर किंग अपने ऑफिस के सामने खड़ा नहीं करते। अभी भी कह रहा हूं, चुपचाप यहां से निकल जा, वरना मैं जानता था कि ये चोर आदमी है। अरे सबको पागल बनाने का काम है इसका। बहुत हो गया आप लोगों का। आज तक आप लोग मुझे बहुत अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कभी चोर कहा, कभी भिखारी कहा, कभी अनाथ कहा, पर और नहीं, क्योंकि असली साइबर किंग मैं ही हूँ। एआई टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह मैं ही हूँ। और तुझे प्रूफ देना है ना? अभी दिखाता हूँ तुझे प्रूफ।
ध्यान से देख सारे सबूतों को, सारे प्रूफ को। जिस एआई टेक का इस्तेमाल हुआ है ना तुम्हारी तन्नू की बाप की कंपनी में, उस एआई टेक का पेटेंट भी मेरे ही नाम पर है। दादाजी, सूरज चाचा, आपको बहुत घमंड है ना ओबरॉय एम्पायर पर, तो ये बात ध्यान से सुनिए। अब से ओबरॉय एम्पायर के 51% शेयर्स, जैकी मेजॉरिटी स्टेक्स साइबर किंग ने खरीद लिया है। तो आपका घर, आपकी ये कंपनी अब मेरे खैरात में चलेगी। क्या हो गया? शौक लगा? अब सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब जो मैं कहने जाने वाला वो सुन के आपके पैरों तले जमीन की सच्चाई। आज सुबह जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट के इम्पैक्ट से पिछले 20 साल से मेरे दिमाग पर जो धुंध चढ़ी हुई थी, वो साफ हो गई। बाबा, मेरे बचपन की यादें वापस लौट आई है, और ये बता मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे आपसे जुदा किसी पराये ने नहीं किया, बल्कि खुदा आपके अपनों ने किया। कौन है वो? बताता हूँ। आपके अपने सगे भाई सूरज चाचा ने। सूरज चाचा ने बचपन में मुझे किडनैप किया ताकि वो अपने नाजायज बेटे अमन को इस घर में अडॉप्ट करके ला सके। क्या अमन सूरज का नाजायज बेटा है? हाँ माँ, सूरज चाचा ने अपने बेटे को इस घर में लाने के लिए मुझसे मेरा बचपन, मेरा परिवार सब कुछ छीन लिया। मेरा शहर पुत्र, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो कोई बात नहीं। चाचू अपने शहर पुत्र के लिए क्या लाए हैं? चॉकलेट। खाओगे? गुड बॉय। मस्त है ना? और खाओ खाओ। क्या बकवास कर रहे हो? भाई छोड़ भैया, ये हमारा पैसा लगाया है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ठीक है, तो क्या ये भी झूठ है कि आज सुबह आपने मुझे और कियारा को मरवाने की कोशिश की? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हमारी गाड़ी की ब्रेक्स आप लोगों ने फेल करवाई थी। बाबूजी, 20 साल पहले मैंने कृष्ण को किडनैप किया था ताकि हमारी सारी जायदाद मेरे बेटे अमन को मिल सके, पर वो हरामखोर पता नहीं कैसे फिर वापस आ गया। अब क्या करें इसका? जो काम 20 साल पहले करवाए थे उसे अब पूरा कर दो। ऐसा करो, कृष्ण की गाड़ी में ब्रेक फेल कर दो। मियां बीवी दोनों एक ही जगह में काम करो। नाइस मैन, फिर आएगा बास और ना बजेगी बांसुरी। हॉस्टिंग के साथ मैं तुम्हारे करने वाली तुम मेरी बेटे बहू को मारने की साजिश रचते थे, हाँ? क्या हुआ? अपने बाप को भी मारेगा? हमने अपने ही पोते को मारने की साजिश रची। हर तरफ बात करने के आगे हमारी चलो आज हमारे पे हमें ऐसा क्यों कहता? मैंने बुलाई पुलिस। हर मुजरिम को उसकी की सजा जरूर मिलेगी। सूरज ओबरॉय, अमन ओबरॉय और उदय ओबरॉय, आप तीनों को किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर और फ्रॉड के चार्जेस में गिरफ्तार किया जाता है। साइबर किंग और कियारा मैम ने हमें पहले ही सबूत दे दिए थे। पकड़ो इन्हें। अरे यार छोड़, देखो हरीश, भैया आप कुछ बोलेंगे प्लीज को? देखो मेरी बेटी को गलती नहीं कर रहा है। अरे बेटा, हाँ तो तुम्हारे परिवार वाले हैं, अपने परिवार वालों के साथ बोल सकते हैं। ऐसे परिवार वालों से तो दुश्मन पालना बेहतर है। इंस्पेक्टर, ले जाइए और ऐसी सजा दिलवाइए कि उम्र भर जेल की सलाखों के बाहर न आने पाए। मुझे पता ही नहीं, मुझे आगे लगा है इसी वजह से अगर मुझे पता होगा मेरी साइबर किंग हो तो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देती। प्लीज प्लीज तुझे शर्म नहीं आती? गोली करेंगी तो चुप कर बिच। सबसे मेरे कृष्ण के बीच में ऐसे आके निकाल के रख दिया तुम्हें। कृष्ण तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, है ना? और पहले जो कुछ भी हुआ था सब भूल जाओगे। चलो वापस शादी करते हैं। और वैसे भी मैं तो तुम्हारी बच्चों का प्यार ना कृष्ण। हां आई प्रॉमिस आज के बाद तू जल्दी करूंगी, तुझे सब मैं वैसे करूंगी। हेलो, शादी ना, पर तुम मुझसे कैसे शादी करोगी? क्योंकि तुम तो खुद ही जेल जा रही हो। मैं बिल्कुल नहीं जानती। मैंने क्या किया? मैंने जेल जाऊंगी। मैंने क्या किया? हाँ ये क्या है तुमने तनु? तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मिलकर ओबरॉय इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स के करोड़ों रुपए चुपचाप अपने फॉरेन अकाउंट्स में ट्रांसफर किए। मैंने अपनी एयर टैक्स से तुम दोनों के कच्चे चिट्ठे निकाल लिए हैं। तुम लोगों को क्या लगा था कि साइबर किंग की कंपनी में स्कैम होगा और उसे पता नहीं चलेगा? आप देख रहे हैं, मैं तो तुम्हारा दादा हूं। तुम्हारी यादों में मैं नहीं गुंदोगा। तू बाकियों को सजा दे और इस बुढ़े को माफ कर दे। मुझे जेल मत भेज। दादाजी आप माफी डिजर्व नहीं करते हैं। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, प्यार और ईमानदारी से भी बनते हैं। और जिस इंसान ने अपने खून को बेच दिया वो इंसान मेरी जिंदगी में रहने के काबिल नहीं है। ले जाइए इन्हें इंस्पेक्टर साहब। चलो
Ladies and gentlemen, may I have your attention please? देखिए इस हॉल में जितनी भी गंदगी थी वो अब साफ हो चुकी है। तो अब बारी है मेरी नई और सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप के अनाउंसमेंट की। तो मेरी नई बिजनेस पार्टनर है मिसेस कियारा ओबरॉय। आप लोग ये मत समझना कि कियारा मेरी बीवी है इसलिए मैं फेवरेटिज्म कर रहा हूं, बल्कि कियारा के स्मार्ट बिजनेस सेंस, शार्प इंटेलेक्ट और काइंडनेस की वजह से मैंने उसे अपना पार्टनर चुना है। जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी ना, तब कियारा मेरे साथ थी। आज उसी की वजह से मुझे मेरा परिवार, मेरी पहचान मिली है। आई एम श्योर कि हम दोनों मिलकर इस कंपनी को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, है ना कियारा? हाँ, बिल्कुल। बेटा तुमने सच साबित कर दिया कि तुम किंग हो। आज से ओबराय कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। I'm sorry बाबा, पर ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले पाऊंगा। ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं? मुझसे बोलो। ये इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि मुझे भी अब बाप की जिम्मेदारी निभानी है। हाँ बाबा, हाँ माँ, कियारा माँ बनने वाली है और आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। बस अब मैं अपना पूरा टाइम अपने होने वाले बच्चे और अपने परिवार को देना चाहता हूँ। उन्होंने तो पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ दे दी है। चलो मेरी जिंदगी की सारी खुशियां, सारा प्यार, इसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुमने ही मुझे जिंदगी दी और सिर्फ जिंदगी दी नहीं, जीते कैसे ये भी सिखाया। ये साइबर किंग अपनी क्वीन के बिना अधूरा है। I love you, my queen. I love you, Mr. Husband, my cyber king.